हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा, अब तक हम रिलेशंस वाले चैप्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पे बहुत बातें की हैं, बहुत क्वेश्चंस किए हैं, और साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना भी आपको आता ही है। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगा, बट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है? नेवर गो फॉर द सॉल्यूशन फर्स्ट, यू मस्ट ट्राई फर्स्ट। तब जाके जीवन में ग्रो कर पाएंगे। आइए। द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव। ये सब पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं है। तो तीनों पे बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे इसमें क्या गलती कर, मैं गलत बताऊंगा आपको, फिर करेक्ट करेंगे जानबूझ के कि आप ऐसा गलती ना करें। आ जाइए ज़रा। बेटा, रिफ्लेक्सिव, फिर आपका सिमेट्रिक, फिर आपका ट्रांजिटिव, है ना। ये तीन चीज़ें हैं आपके लिए एग्जामिन करने के लिए मेरे बेटा। मैंने आपको बोला कि बच्चे यूजुअली क्या गलती करते हैं, आप ना करें। बेटा देखिए, अगर ये सेट 1 2 3 है तो एक्स एक्स टाइप के कितने मेंबर्स बनेंगे? 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा। उन तीनों में से इसके पास सिर्फ 1 1 है, नो 2 2 नो 3 3। तो रिफ्लेक्सिविटी तो गया। इसके लिए क्या लिखेंगे आप, अगर आप चाहें तो? ये 2 2 जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर, सो आर कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता। अब ये जो पूछा है इन्होंने, इसमें ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है और इक्विवेलेंस भी नहीं है। अब ये 1 और 3 में से क्या होगा, उसके लिए आपको बाकी चीज़ें एग्जामिन करनी पड़ेंगी। सिमेट्री देख लो। 1 2 का सिमेट्रिक पेयर 2 1 है। 2 1 का सिमेट्रिक पेयर 1 2 है, और 1 1 में तो है ही सिमेट्री। सिमेट्री इज देयर, ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल दिख रहा है आपको। हाँ जी, ट्रांजिटिविटी पे आइए। सॉरी, ट्रांजिटिविटी क्या कहते हैं बेटा? ये कहते हैं अगर ए बी है और बी सी है आर में, तो दिस इम्प्लाइज ए सी आपका आर में होना चाहिए, है ना। ऐसी कुछ था, ऐसी कुछ था। तो पहली नज़र में देखिए, दिस इज एंडिंग एट 2, दिस इज बिगिनिंग एट 2। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चा इंटेलिजेंटली लेगा तो बेटा वो 1 1 आएगा, 1 1 आएगा, और वो दिख रहा है आपको है। बाकी तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। 2 1 1 1 का कॉम्बिनेशन आपका 2 1 आएगा, तो 2 1 भी है। इसी तरीके से आप समझ गए, कोई भी कॉम्बिनेशन देख लीजिए, सारे कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है कि यहाँ काम कर रहे हैं। और बच्चे ने ये 100% कंक्लूड कर लिया कि वो ट्रांजिटिव है, और इस वजह से ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव वाला बच्चे ने करेक्ट कर दिया, जबकि ये करेक्ट नहीं है। ये करेक्ट नहीं, मैंने आपको बोला था। देखने में लग रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, बट दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बात बता देता हूँ। देखिए भाई, क्यों नहीं है। कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो उसके मेंबर्स क्या होंगे बेटा? स्टूडेंट्स होंगे, जितने भी हैं। बेटा अगर आप उन सबका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज कर देंगे तो सेट तो सेम ही रहेगा ना। सेम थिंग ईयर, सेम थिंग ईयर। आप लोगों को नोटिस करना चाहिए मेरे बेटा, नोटिस करना चाहिए। देखिए, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, और ये थर्ड मेंबर है। ठीक है? अब उन्होंने ऐसे लिख के दिया है, क्या इस सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता था? डेफिनेटली लिखा जा सकता। भाई सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गया, तो एक काम करो, एक काम करो, मैं इस सेट को पलट के ना ऐसे लिख रहा हूँ। इस एलिमेंट को पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, और आपकी आंखें खुलेंगी। तो इसको आपने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, और लास्ट वाले को लास्ट में रहने दिया। अब आप ये बताइए इन दोनों का ट्रांजिटिव कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए था? 2 1 और 1 2 अगर आर में है तो 2 2 भी आर में होना चाहिए था। क्या 2 2 आर में है? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो ये वाला चीज ट्रांजिटिव नहीं है बाबू। देखने में लग रहा है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन, 2 1 एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर, है ना। बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मेरे बेटा ये पहले वाला गलत है, सही नहीं है। सही है आपका, खाली यही होगा। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। आपके सामने आ गया मजा करके। देख लीजिए बाबू, इसी तरह के क्वेश्चन आते एग्जाम, जिनके पास क्लैरिटी है वही कर पाएंगे भाई। आगे बढ़ना है, क्लैरिटी लीजिए कॉन्सेप्ट में। सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मत रहो। कोई ऐसा बच्चा कभी ग्रो नहीं कर पाया जो सिलेबस सिलेबस करता रहे। सिलेबस तो एनी वे विल हैपन भैया, वो तो कंप्लीट होगा ही। अब थोड़ा कॉन्शियसली पढ़िए ना, कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी तो क्या करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, चीज़ों को समझ के प्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट।
हाँ जी, इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर क्लास में आ जाता है, लेस देन। चेक इफ द रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट आर आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी वेयर ए इज लेस देन बी इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए उसने नहीं बोला, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कह रहा है, बट मान लीजिए वो रिफ्लेक्सिव के लिए कहता। देखो बाबू, ये रिलेशन है कि एक्स वाई अगर आर में है, इफ एंड ओनली इफ ये जो आपका x है दिस शुड बी लेस देन y, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 1 1 तो r में हो ही नहीं सकता, 2 2 तो r में हो ही नहीं सकता। क्यों? 1 थोड़े ना 1 से लेस है, 2 थोड़े ना 2 से लेस है, तो ये रिफ्लेक्सिव वैसे भी नहीं है। हाँ, आपको रिफ्लेक्सिव एग्जामिन भी नहीं करना था, मानता हूँ। अब आगे चलते हैं, सिमेट्रिक देख लेते हैं और ट्रांजिटिव देख लेते हैं। मेरे बेटा जरा आओ यहाँ, सिमेट्रिक। क्लियरली 1 2 बिलोंग्स टू r, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r। क्यों बाबू? रीजन यू नो, तो पता है आपको। 1 2 r में क्यों होगा मेरे बेटा? क्योंकि 1 2 से लेस है। हाँ जी, 2 1 r में क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि 2 1 से लेस नहीं है। तो बेटा ये रिलेशन तो सिमेट्रिक नहीं हुआ ना, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पे आई, ट्रांजिटिव, तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ जी, ट्रांजिटिव पे काम किया जाए। ट्रांजिटिव बेटा, ट्रांजिटिव क्या कहता है? ए बी बी सी इम्प्लाइज ए सी, ए सी। तो जरा ए बी बी सी लेके देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेटा। अगर ए बी और बी सी आपका आर में है, आर में है, तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से पता लगा आपको कि ए लेस देन बी होगा, और यहाँ से पता लगा आपको कि बी लेस देन सी होगा। दोनों को कंबाइन कर दो मेरे बेटा, ए लेस देन बी लेस देन सी, बीच से बी हटाइए, ए लेस देन सी लीजिए, आ गया। दिस implies a comma c belongs to r। तो बेटा ये तो ट्रांजिटिव हो गया। इज दिस क्लियर? प्रेजेंटेशन शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, नहीं तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट। हाँ जी, ये इस तरह का क्वेश्चन अगेन हर क्लास में आ रहा है और इम्पोर्टेंट भी है। इसका तो प्रेजेंटेशन ही पूछो मत, मेरी नज़र से देखेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन कैपिटल आर ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी वेयर मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लासेस में डिविजिबल बाय 2 मल्टीपल ऑफ 4 वाला भी किया था, जब मॉड ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था। हमने वो भी किया था जब मॉड ए माइनस बी इवन था, और भी चीज़ें करेंगे। ये इवन ही तो है, डिविजिबल बाय 2 का मतलब तो इवन नंबर ही हुआ ना, इवन ही हुआ। तो आइए ज़रा इसको प्रॉपरली कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बेटा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी, अगेन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए वो क्लियर करो। पहले पहले ये बताओ, ए बी आर में कब बिलोंग करेगा? मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, है ना, डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ ये जरा रिफ्लेक्सिविटी में एक्स एक्स, क्लियरली क्लियरली मॉड एक्स माइनस एक्स इज 0, और ये बेटा ये लिखना ना भूलें फॉर ऑल एक्स, सारे पेयर्स के लिए। तो 0 तो डिविजिबल बाय 2 हो गया, तो दैट मीन्स मॉड एक्स माइनस एक्स इज, बोलो मेरे बेटा, डिविजिबल बाय 2। अगेन ये फॉर ऑल एक्स लिखना ना भूलें, सारे पेयर्स कवर करने आप। हाँ जी, अगर मॉड एक्स माइनस एक्स डिविजिबल बाय 2 है तो ये जो आ गया आपका एक्स एक्स, एक्स एक्स ये बेटा आर में होगा। कोई भी बच्चा, सबके लिए संदेश है, ये लिखना ना भूले फॉर ऑल एक्स। ये दिखाता है कि बच्चे ने सारे पेयर्स कवर कर लिए हैं, कोई एक पर्टिकुलर पेयर छोड़ा नहीं। अब आइए सिमेट्री पे। पहला रिफ्लेक्सिविटी हो गया, नंबर 2 सिमेट्री। हाँ जी, अगर आपका मेरे बेटा ए बी आर में, ए बी आर में है, तो उसका मतलब मॉड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। दिस इम्प्लाइज, इसका माइनस ले लीजिए, माइनस ऑफ ए माइनस बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जस्ट वेट फॉर सेकेंड, ये कैसे लिख दिया? देखिए बेटा, जितना मॉडुलस -3 का होगा उतना ही मॉडुलस 3 का होगा, जितना मॉडुलस -10 का होगा उतना ही मॉडुलस 10 का होगा, है ना? आपको पता है, जितना मॉड ए माइनस बी का होगा उतना ही मॉड माइनस ऑफ ए माइनस बी का होगा। बट व्हाट इज माइनस ऑफ ए माइनस बी? इट इज बी माइनस ए। सो मॉडुलस में बी माइनस ए इज डिविजिबल, सो दिस इम्प्लाइज बी ए, बी ए बिलोंग्स टू व्हाट? देखिए वो रिफ्लेक्सिव
प्रूव कर लिया था, यहाँ सिमेट्रिक प्रूव कर लिया आपने। अब बचा ट्रांजिटिविटी, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन की जान ही है इसकी ट्रांजिटिविटी, कि कैसे बच्चा प्रूव करता है, जीवन में कैसे आगे बढ़ता है। साथ आ जाओ आप, साथ आ जाओ हमारे। आई विल बी डूइंग एवरीथिंग विद यू, प्लीज़ थोड़ा सा साथ दीजिए। बेटा साथ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा सब। हाँ जी, नंबर 3 आपका ट्रांजिटिविटी मेरे बेटा। जी, ट्रांजिटिविटी में क्या है, अगर आपका ए बी और बी सी आपका आर में है, आर में है, दिस इम्प्लाइज यहाँ आएगा मेरे बेटा मॉड ए माइनस बी, और यहाँ आएगा मेरे बेटा, हाँ जी, बोथ आर डिविजिबल बाय 2। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, या व्हाट अबाउट द रिक्वायरमेंट। देखिए आपके पास ए बी बी सी है, तो आपको ए सी चाहिए ट्रांजिटिविटी के लिए। अगर आपको ए सी चाहिए तो यानी मॉड ए माइनस सी चाहिए। भाई मॉड ए माइनस सी, यहाँ से मॉड गायब थोड़ा ना हो जाएगा कि ए माइनस सी बच जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली प्ले करना है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में रिव्यू दिया था बेटा, मॉड एक्स या तो एक्स आएगा या माइनस एक्स आएगा। तो अगर मैं ये बोल दूँ मॉड एक्स इक्वल टू, या मॉड एक्स इक्वल टू, मॉड एक्स इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2, हाँ जी, दैट मीन्स मॉड एक्स इज इवन। तो अगर यहाँ से मॉड हट जाएगा तो फिर एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल भाई। कैसे सर? अरे भाई जब वो कह रहे हैं मॉड एक्स इक्वल टू 2m है, तो एक्स ओपन मतलब मॉड हट के क्या आ सकता है, या तो प्लस 2m रहेगा या माइनस 2m हो जाएगा, और क्या होगा। और तो बस यही छोटी सी ट्रिक है, तीसरी क्लास हो गई आज जो ये यूज कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी एंड b माइनस सी आर ऑल्सो डिविजिबल। बस यही ट्रिक थी आपकी, डिविजिबल बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज, ऐड कर दीजिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। कैसे बेटा? दो नंबर्स हैं, पहला नंबर भी 2 का मल्टीपल है, दूसरा नंबर भी 2 का मल्टीपल है, उन दोनों को ऐड कर दो तो भी 2 का मल्टीपल रहेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज फर्स्ट नंबर इज 8, सपोज सेकंड नंबर इज 16, तो जब उनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आप बता दीजिए, 16 प्लस 8 24, तो स्टिल डिविजिबल बाय 2। समझ गए? माइनस में भी ऐसे ही होगा। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। मेरे बेटा अगर ये डिविजिबल है तो इसका मॉड भी, बस समझ समझ के, लेकिन बिना समझे क्रैम मत कर लेना। दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया भाई, बात बात में, है ना आपके सामने। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। आओ भाई थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, चलो ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब आगे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट, हाँ जी, अगेन मास्टरपीस, अ रिलेशन 2023 का क्वेश्चन है। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर बाय आर इक्वल टू एक्स वाई, वेयर ये प्रोडक्ट है भाई, एक्स डॉट वाई है, दिस इज डॉट, सॉरी डॉट है, एक्स डॉट वाई इज इरेशनल, चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। फटाफट आ जाइए। तो सबसे पहला काम, हाँ जी मेरे बेटा, रिफ्लेक्सिव, यस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियरली क्यों नहीं है? क्लियरली बेटा, वन वन यानी वन और वन का प्रोडक्ट तो इरेशनल नहीं होता, तो वन वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर। रीजन, एज वन डॉट वन इज नॉट इरेशनल।
ठीक है, दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 1 2 2 इस तरह की चीज़ें नहीं है इसके पास। हाँ जी, अब आगे देखेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक आपका। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट और वाई एक्स का प्रोडक्ट तो सेम ही होता है नंबर्स में। क्लियरली, अगर आपका x कॉमा वाई आर में है मेरे बेटा, then this implies x और y का प्रोडक्ट इज irrational. So this implies yx is also irrational. So this implies जी y comma x belongs to y. तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव भी देख लो। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव हाँ जी मेरे बेटा, ट्रांजिटिव के लिए देखिए, देखिए 1 कॉमा रूट टू इज अ मेंबर ऑफ आर। क्यों? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? रूट टू आएगा, इरेशनल आएगा। एंड रूट टू कॉमा वन इज अ मेंबर ऑफ आर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी रूट टू आएगा। बट अगर यहाँ ट्रांजिटिविटी लगाएंगे तो पाएंगे 1 1 इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर। समझ में आ गया आपको? बेटा यहाँ के लिए रीजन 1 इंटू रूट टू इज इरेशनल, यहाँ के लिए रीजन रूट टू इंटू वन इज इरेशनल, और यहाँ के लिए रीजन 1 इंटू वन इज नॉट इरेशनल। समझ गए? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चंस कैसे लगे? बढ़िया लगे तो कमेंट्स कर देना भैया, कमेंट भी करिए और रिकमेंड भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। चलिए आज इतना ही करते हैं, जल्दी मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।